अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 साइंस इकोलॉजी टॉपिक इकोलॉजी को पढ़ेंगे। इकोलॉजी में इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सबसे पहले हमने डिफरेंट फीड लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सवाल ये उठेगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल ऐसे लेवल्स को कहा जाता है कि जैसे कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, एक दूसरे की तरफ अपने खुराक का, उनके दरमियान में खुराक का लेवल कैसे बनता है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उस लेवल के अंदर जो एक निज़ाम बन जाता है उसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। अब इसको मज़ीद डेफिनेशन से हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स डायग्राम से समझेंगे। पहले तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The diagram by which are expressed trophic relationship is called ecological pyramids। अब यहाँ पे यह दोबारा पढ़ लेंगे। डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। द डायग्राम, ये जो डायग्राम दी गई है पिरामिड्स की, उसके बारे में डायग्राम बाय विच आर एक्सप्रेस ट्रॉफिक रिलेशनशिप। ट्रॉफिक रिलेशनशिप यानी कि एक खुराक का रिलेशनशिप जिनके दरमियान क्रिएट होता है, या जो इनकी वेट का जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उस रिलेशनशिप्स को कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक ऐसी शेप को कहा जाता है कि जो नीचे से तो ज़रा चौड़ी होती है जैसे, लेकिन ऊपर बढ़ती जा रही होती है तो ये तंग होती जा रही होती है, छोटी होती जा रही होती है। इसी तरह जैसा कि हमारे पास सबसे पहले प्रोड्यूसर, हम ग्रास या प्लांट्स को कह दें, हमारे पास है वो प्रोड्यूसर है, इसका वेट हमारे पास 100,000 किलोग्राम है। अब जैसे कि ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी इसकी डायग्राम की शेप में, तो ये इसकी जो वेट में है वो कमी होती जाएगी, और सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर ही हाई वेट में होता है। अब यहाँ पे आ जाता है कि ग्रास को खाने वाला कौन है, डियर, फॉक्स। अब यहाँ पे डियर एंड फॉक्स वो हर्बीवर्स कहलाते हैं। हर्बीवर्स वो होते हैं जानदार के, जो ऐसे जानदार होते हैं कि जो सिर्फ पौधे खाते हैं, हर्बीवर्स। डियर एंड जो है आप बताया गया रैबिट, डियर एंड रैबिट। तो डियर रैबिट हर्बीवर्स, इसका आ गया 10,000 किलोग्राम वेट। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवर्स। प्राइमरी कार्निवर्स हमारे पास है फॉक्स, लोमड़ी, जिसका वेट हमारे पास इससे 10 में हो जाता है कि जैसे 1,000 किलोग्राम। उससे कम फिर आ जाता है 100 किलोग्राम पे सेकेंडरी कार्निवर्स, जो है लायन। अब यहाँ पे ये चीज़ पैदा होती है कि अगर हमारे पास प्रोड्यूसर अच्छे ना हो, प्रोड्यूसर में कमी आ जाए, तो बाकी सारा निज़ाम हमारे पास ख़राब हो जाएगा। यानी कि प्रोड्यूसर ना हो तो ना हर्बीवोरस ज़िंदा रह पाते हैं, ना हर्बीवोरस फिर ना हो तो ना प्राइमरी कार्निवर्स, ना प्राइमरी वोरस ना हो तो ना सेकेंडरी कार्निवर्स। और अगर इसकी जगह पे, हर्बीवर्स की जगह पे हम ओमनिवोरस भी लिख सकते थे। हम ओमनिवर्स लिखें तो वो भी कर सकते थे यहाँ पर। लेकिन जहाँ पे जो भी, अब जैसे ऐसा क्या है, जो कि ग्रास प्लांट्स खाते हैं वो हमारे पास यहाँ पे हर्बीवर्स का अलग ही ग्रुप आ गया है, यानी कि डियर एंड रैबिट। डियर रैबिट को खा गया फॉक्स, फॉक्स को खाया लायन, और लायन को आगे कोई नहीं खा गया, नहीं खा सकता। इस तरह ये एक ट्रॉफिक लेवल बनती है, पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनती है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनती हैं कि जिसके अंदर ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। अगर हम यहाँ पे इनकी जगह पे कोई और ऐसा फूड चेन क्रिएट करें कि जिससे हमारे पास ट्रॉफिक लेवल बने, और इसी शेप में बने, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की शेप में, तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे प्लांट, प्लांट को खाया हमारे पास किसने, डियर ने। डियर को आगे हमारे पास किसने खाया, लायन ने। तो यहाँ पे प्लांट जो हमारे पास है पहला ट्रॉफिक लेवल,
डियर सेकंड ट्रॉफिक लेवल और लायन थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब एक पिरामिड्स अगर हम यहाँ पे क्रिएट करें, एक छोटी सी पिरामिड्स मैं बना देती हूँ कि जिससे आपको मज़ीद पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की शेप जरूरी नहीं होता कि सिर्फ यही जानवर, ऐसे जो भी फूड चेन में जानवर होंगे उस जानवर की हमने सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर के लेवल लिखना है। प्रोड्यूसर हमारे पास जो है वो है प्लांट, हमारे पास प्रोड्यूसर का लेवल। उसके बाद हमारे पास इसके 3 लेवल बनेंगे, यानी कि 3 ट्रॉफिक लेवल बनेंगे। तो हमारे पास उसके बाद आ जाता है डियर, प्लांट्स को डियर ने खाया, ये हमारे पास आ गया हर्बीवोरस। आगे हमारे पास आ जाता है लायन, तो लायन जो हमारे पास है वो है कार्निवोरस। तो इस तरह हमारे पास जो आ जाती है कि इसके अंदर जो ट्रॉफिक लेवल है 1 2 3, यानी कि 1 2 एंड 3 ट्रॉफिक लेवल बन गए हैं इसके अंदर हमारे पास। इसी तरह ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में हमारे पास और भी कई बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर आ जाता है यहाँ पे कि प्लांट को खाया किसने, ग्रास ऊपर ने, और ग्रास ऊपर को आगे खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को आगे खाया स्नेक ने, और स्नेक को आगे खाया हॉक ने। तो हॉक को आगे किसने नहीं खाया। ये हमारे पास ट्रॉफिक लेवल 1 2 एंड 3 एंड 4 और एंड 5, ये हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर ट्रॉफिक लेवल कितने बनेंगे, 5। इसी शेप में अगर हम इनको दर्ज करें तो हमारे पास इसके ट्रॉफिक लेवल कितने बन जाएंगे, 5। यानी कि एक बार फिर रीड कर लें कि ecological pyramids, different feeding level of an organism in an ecosystem is called trophic level। यानी कि डिफरेंट फीडिंग लेवल, जो मुख्तलिफ खुराक के लेवल बन जाते हैं ऑर्गेनिज़म के दरमियान, जो इकोसिस्टम के अंदर, तो वो तमाम के दरमियान लेवल जो हैं वो ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। और इन ट्रॉफिक लेवल को हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड शेप में हम किस तरह करेंगे, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड डायग्राम जो होती क्या है। द डायग्राम बाय विच वी एक्सप्रेस ट्रॉफिक रिलेशनशिप यानी कि खुराक जो है उसका खुराक का जो रिलेशनशिप है, एक दूसरे के दरमियान जो ताल्लुक़ है, उसको ज़ाहिर करने के लिए एक जो डायग्राम बनाई जाती है, उस डायग्राम को हम, या उसको स्टडी करने के लिए एक जो डायग्राम बनाई जाती है को हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा जाता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक बार फिर मैं पढ़ा दूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का वेट है 100,000 किलोग्राम, और ये है ग्रास या प्लांट्स, ठीक है। इसको आगे मज़ीद खाएंगे हर्बीवर्स। हर्बीवर्स यहाँ पे शो किया गया है कि डियर एंड रैबिट, इनका वेट हमारे पास आ जाता है 10,000 किलोग्राम, इससे कम हो गया। अब इसको जो खाने वाला ये है फॉक्स, यानी प्राइमरी कार्निवर्स। प्राइमरी कार्निवर्स का है 1000 किलोग्राम। और इसको मज़ीद आगे लायन है सेकेंडरी कार्निवर्स। सेकेंडरी कार्निवर्स कौन से, यानी कि ये 100 किलोग्राम। प्राइमरी कार्निवर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि सेकेंडरी कार्निवर्स से ये छोटा है, इसको आगे मज़ीद कोई खा सकता है, बट सेकेंडरी कार्निवर्स को आगे मज़ीद कोई नहीं खा सकता, इसलिए ये सेकेंडरी कार्निवर्स और ये प्राइमरी कार्निवर्स। प्राइमरी कार्निवर्स को हमारे पास यहाँ पे शो किया गया है फॉक्स के नाम से, यानी कि यहाँ पे फॉक्स है। तो प्राइमरी कार्निवर्स के जो है वो खा जाता है जानवरों को। जो भी जानवरों को खाने वाले होते हैं जानवर, यानी कि वो कहला जाते हैं कार्निवर्स एनिमल। और जो आगे मज़ीद उनको आगे जो खाते हैं वो जानवर सेकेंडरी कार्निवर, ये भी कार्निवर ही हैं, ये भी जानवरों ही को खाते हैं, लेकिन हैं ये सेकेंडरी क्योंकि ये इनसे बड़ा लेवल और नहीं, इनसे कम लेवल पे ये प्राइमरी कम लेवल के वाले जो जानवर हैं कार्निवर्स हैं, उनको प्राइमरी कार्निवर्स कहा जाता है। ये यानी कि 100 किलोग्राम और इससे बड़े वाले में 100 किलोग्राम। इस तरह अगर फूड चेन मज़ीद ये देखें कि प्लांट, डियर, लायन, तो प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट, प्रोड्यूसर, डियर और एंड लायन, उसके ऊपर इनके इसके अंदर 3 ट्रॉफिक लेवल बन जाते हैं।
अब जाके नीचे तो एक बार एक और भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि प्लांट के बाद ग्रास ऊपर को प्लांट को खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग को स्नेक को हॉक। तो इसके अंदर इस इकोलॉजिकल पिरामिड शेप में अगर इन सब को रखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको रखेंगे, प्लांट को, फिर उसके बाद ग्रास ऊपर, फिर उसके बाद फ्रॉग, फिर उसके बाद स्नेक, फिर उसके बाद हॉक। इस तरह हम तरतीब तो देंगे तो प्लांट की ही हमारे पास वेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद ग्रास ऊपर की कम हो जाएगी, फिर उससे कम हो जाएगी आगे इनकी। यानी कि ये पीछे वालों पे डिपेंड करते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते, इसलिए ये पीछे वाले जानवरों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनका वेट जो है वो कम ही रह जाता है हो जाता है। अब ये प्लांट है, प्लांट का वेट ज़्यादा है क्योंकि ये पीछे किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसके पीछे इसके आगे जो हैं वो डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। ये है ग्रास ऊपर इस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका वेट कम हो गया। फिर ये फ्रॉग ग्रास ऊपर पे डिपेंड करता है, इसका वेट उससे कम हो गया। स्नेक फ्रॉग पे डिपेंड करता है, ये उस पर। यानी कि ये एक फूड चेन भी है एंड ट्रॉफिक लेवल है। किस चीज़ का, डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन ecosystem is called trophic level.